ऐसे शहर की कल्पना करें जहां समृद्धि की झलक एक छिपी हुई छाया को छिपाती है। सैन फ्रांसिस्को, जिसको अक्सर नवनीतता और सुंदरता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, यह एक भयावह परिदृश्य भी है जहां नशे और बेघर होने की कठोर वास्तविकताओं के सामने सपने टूट जाते हैं। जैसे ही गोल्डन गेट ब्रिज के पीछे सूरज डूबता है, जीवन सड़कें एक अलग कहानी प्रकट करती है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस विरोधाभासी शहर की परतें खोल रहे हैं, जहां हर गली संघर्ष की कहानी कहती है और विलासिता और निराशा के बीच की रेखा रात में धुंधली हो जाती है। जैसे ही आप सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में घूमते हैं, विलासिता और क्षय के मेल चिंताजनक रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। चमचमाती ऊंची इमारतों और भव्य हवेलियों में दुनिया के कुछ सबसे धनी व्यक्ति रहते हैं, जबकि कुछ ही दूरी पर बेघर होने की कठोर वास्तविकता सामने आती है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 3 में से 1 निवासी किसी न किसी तरह से बेघर होने से प्रभावित है। फुटपाथों पर तंबू और अस्थायी आश्रयों की कतारें लगी हुई है। यह स्पष्ट विभाजन एक ऐसे शहर को दर्शाता है जो अपनी अंतरात्मा से जूझ रहा है, जहां समृद्धि घोर गरीबी के साथ असुविधाजनक रूप से सह अस्तित्व में है, जो इसकी सड़कों पर चलने वालों के लिए एक भय की भावना पैदा करती है। क्या आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे खुले आम नशीले ड्रग्स का उपयोग एक अजीब दिनचर्या बन रही है, जिसमें सुइया और बेकार सामान शरद ऋतु की हवा में गिरे हुए पत्तों की तरह जमीन पर बिखर जाते हैं। इस लत का सामान्यीकरण मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दों के साथ शहर के संघर्ष का एक भयावह परिणाम है। एक बार जीवंत और सुरक्षित वातावरण वाला सैन फ्रांसिस्को एक ऐसे परिदृश्य में बदल गया है जहां दैनिक जीवन नशीली दवाओं के उपयोग और हताशा की छाया से प्रभावित होता है। हर मोड़ पर निराशा का एक नया दृश्य सामने आता है। यह याद दिलाता है कि शहर की सुंदरता एक गहरे आख्यान को जुटलाती है। जैसे जैसे आप आस पड़ोस से गुजरते हैं, हवा में तनाव स्पष्ट होता है। अपराध दर, विशेष रूप से संपत्ति अपराध में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाती है, जिससे शहर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा हुआ है। ज़ोंबी की तरह दिखने वाले बैकपैक और कीमती सामान छीनने के लिए कार की खिड़कियां तोड़ते चोरों को देखना निवासियों और आगंतुकों के लिए एक आम अनुभव बन गया है। ये गंभीर दृश्य दिन में लगभग 60 बार सामने आ जाते हैं, जिससे हर महीने आश्चर्यजनक रूप से लगभग 2000 कारों की चोरी हो जाती है। सैन फ्रांसिस्को की सड़कें अवसरवादी अपराधियों की शिकारगाह में तब्दीली हो गई है, जहां अक्सर अमीर लोगों की संपत्ति के लिए निशाना बनाया जाता है। यह बढ़ती अराजकता एक भयावह वास्तविकता को रेखांकित करती है। इस शहर में धन और अपराध साथ साथ चलते हैं और खतरे का भूत सतह के नीचे छिपा हुआ है। इस बड़े पैमाने पर अपराध की उत्पत्ति का पता विधायी निर्णयों से लगाया जा सकता है। विशेष रूप से 2014 में पारित प्रस्ताव 47 में इस उपाय का उद्देश्य $950 से कम की चोरी को दुष्कर्म के रूप में पुनः वर्गीकृत करके जेल में भीड़ भाड़ को कम करना है। हालांकि नेक इरादे से इसने अनजाने में एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया है जहां छोटे मोटे अपराध पनपे और डर घर करने लगा है। निवासी और आगंतुक अब सड़कों पर चलते समय, खासकर अंधेरे के बाद, असुरक्षितता की भावनाओं से जूझते हैं। एक समय सुरक्षित रहने वाले पड़ोस खतरनाक गैलरियों में तब्दील हो गए हैं, जहां शिकार बनने का डर मंडराता रहता है। इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को की किराना स्टोर इस उथल पुथल का सूक्ष्म रूप बन गया है। दुकानों में चोरी बढ़ गई है, जिससे कर्मचारियों के बीच तनाव और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। श्रमिक अक्सर खुद को किनारे पर पाते हैं और सुरक्षा उपायों में वृद्धि केवल बेचैनी की भावना को बढ़ाती है। दुकानों ने कड़ी निगरानी के साथ अपनी संपत्तियों को मजबूत किया है और कुछ मामलों में घाटे को कम करने के लिए वे जो सामान पेश करते हैं उसे सीमित कर दिया है। मुनाफे की रक्षा और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच चल रहा ये संघर्ष शहर के अपराध के साथ जटिल संबंधों पे एक और परत जोड़ता है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां भय रोजमर्रा की जिंदगी में व्याप्त हो जाता है। हाँ,
इन चुनौतियों के बीच शहर इस धारणा से जूझ रहा है कि वह अपने सबसे कमजोर निवासियों को विफल कर रहा है। बेघर होने की दृश्यता एक मार्मिक अनुस्मारक है कि तकनीकी उद्योग के आर्थिक उछल से सभी को लाभ नहीं हुआ है। जैसे जैसे लग्जरी टावर बढ़ते हैं और तकनीकी दिग्गज फलते फूलते हैं, पीछे छूट गए लोगों की चीखें तेज हो जाती है, जो आशा और निराशा दोनों से भरी सड़कों पर गूंजती है। यह असंगति इस भावना से और भी बढ़ जाती है कि कई संपत्ति निवासी और पर्यटक इससे अनजान हो सकते हैं या इसे नजरअंदाज करना चुन सकते हैं। अपने महंगे अपार्टमेंट और दुकानों से कुछ ही दूर पर तंबू में रहने वालों की दुर्दशा। शहर की प्रगतिशील छवि पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि यह अपनी आर्थिक नीतियों के मानवीय परिणामों से जूझ रहा है। इस बात का स्पष्ट डर है कि शहर उपेक्षा और इनकार के चक्र में फंसकर अपनी आत्मा खो रहा है। विरोधाभासों के इस शहर में जीवंत संस्कृति और नवीन भावना सड़कों पर जीवन की गंभीर वास्तविकताओं से टकराती है। सैन फ्रांसिस्को आधुनिक शहरी जीवन की जटिलताओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जहां धन और अराजकता एक साथ मौजूद है। जीवंत भित्ति चित्र और हलचल भरे कैफे एक अंतर्निहित तनाव को छिपाते हैं, जिसे आप सड़कों पर चलते हुए महसूस कर सकते हैं। जहां शहर के स्थलों का आकर्षण ध्यान और कार्यवाही की मांग करने वाली एक गहरी कहानी से ढका हुआ है। जैसे ही आप इस जटिल परिदृश्य से गुजरते हैं, आपको लगातार उन तीव्र विरोधाभासों की याद आती है जो सैन फ्रांसिस्को को परिभाषित करते हैं। थकी हुई आत्माओं से भरे शिविर के सामने स्थित एक उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट की समृद्धि एक डरावनी तस्वीर बन जाती है, जो आपके दिमाग में बनी रहती है। एक ऐसी जगह जो प्रगतिशील स्वर्ग होने का दावा करती है, वहाँ बेघरता, अपराध और लत की कठोर सच्चाइयाँ हमेशा मौजूद रहती है, जो शहर को अपने विरोधाभासों का सामना करने के लिए चुनौती देती है। द सिटी बाय द बे समाज के सर्वोत्तम और सबसे बुरे दिनों की पहलुओं का एक भयावह प्रतिबिंब है, जो आंखें मूंदने के बजाय इसकी चुनौतियों से निपटने का आह्वान करता है। वह जीवंत भावना जो कभी सैन फ्रांसिस्को को परिभाषित करती थी, अब भय और अनिश्चितता की भावना से जुड़ी हुई है, जो इसके निवासियों को इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है कि उनका शहर चौराहे पर है। क्या सैन फ्रांसिस्को अपने चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आएगा, या फिर यह अपनी ही असमानताओं से ग्रस्त शहर बना रहेगा? इसका उत्तर इसके निवासियों द्वारा आज चुने गए विकल्पों में निहित है, क्योंकि वे आशा और निराशा के बीच नाजुक संतुलन बनाते हैं। सैन फ्रांसिस्को अपने आश्चर्यजनक क्षितिज और प्रतिष्ठित स्थलों के साथ अक्सर ग्लैमर और नवनीतता के लेंस के माध्यम से देखा जाता है। फिर भी इस मुखौटे के नीचे एक स्याह वास्तविकता छिपी हुई है, एक परिदृश्य जो व्यसन, बेघरता और निराशा से चिन्हित है। शहर की सड़कें जो कभी जीवंत और स्वागत योग्य थी, अब एक भयावह दुख में बदल गई है, जहां गरीबी का भूत मंडराता रहता है। जैसे ही आप सड़कों पर घूमते हैं, आपका सामना एक ऐसे दृश्य से होता है जो अवास्तविक लगता है। फुटपाथ ऐसे व्यक्तियों से भरे हुए हैं जो लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे हैं। उनका जीवन नशे की लत से तबाह हो गया है। जमीन पर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जो उस विलासिता के बिल्कुल विपरीत है जो कुछ ही ब्लॉक दूर मौजूद है। खुले आम नशीली दवाइयों का सेवन करना एक आम दृश्य बन गया है। लोग उन्हीं सड़कों पर खुले आम नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं जो कभी जीवन और ऊर्जा से भरी हुई थी। इस परिवर्तन ने कई निवासियों को उन इलाकों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है जिन्हें वे कभी अपना घर कहते थे। इन समुदायों की विशेषता वाली सुरक्षा की भावना नष्ट हो गई है। उसकी जगह अपराध और हिंसा का व्यापक भय व्याप्त हो गया है। व्यवसाय भी पीड़ित है। बाहर फैली अराजकता के जवाब में कई लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं या अपने काम के घंटे पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक समय संपन्न खुदरा गलियारों को अब अपराध के खिलाफ दैनिक लड़ाई का सामना करना पड़ता है, जिससे मालिक असुरक्षितता और पराजित महसूस करते हैं। देश के बेघर होने का संकट सैन फ्रांसिस्को में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां हजारों लोग हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। पूरे परिदृश्य में शिविर बने हुए हैं। अस्थायी आश्रय और तंबू शहरी वातावरण की एक नियमित विशेषता बन गए हैं। इस शहर में रहने की लागत अत्यधिक है। एक अपार्टमेंट खरीदना
या यहाँ तक कि 1 महीने का किराया देना भी कई लोगों के लिए असंभव लग सकता है। धन संपदा से इतने समृद्ध शहर में इतने सारे लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ते हुए देखना बेहद परेशान करने वाला है। इन शहरों के बीच एक शख्स सबसे अलग है, एक व्यक्ति जो एक अनूठे संग्रह की रखवाली करने के लिए जाना जाता है। वह एक स्थानीय किंवदंती बन गया है। उसकी दाढ़ी जो 15 वर्षों से अधिक समय से कटी हुई नहीं है, उसकी रहस्यमय उपस्थिति को बढ़ाती है। वह अपने ऐतिहासिक आकर्षण और वर्तमान संघर्षों के बीच फंस एक शहर की तुलना का प्रतीक है। उसकी कहानी कई अन्य लोगों की तरह सैन फ्रांसिस्को में जीवन की जटिलता पर प्रकाश डालती है। तल पुथल के बिल्कुल विपरीत लचीलेपन की झलक पेश करती है मारिया की कहानी, जो अपना पूरा जीवन सैन फ्रांसिस्को में रही। 1907 में जन्मी मारिया का जनवरी 2023 में 117 वर्ष की उल्लेखनीय आयु में निधन हो गया। उन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता मिली। उनका जीवन शांति और सादगी से चिन्हित था। शोधकर्ताओं का मानना है कि गुणों ने उनकी लंबी उम्र में योगदान दिया है। जबकि उसके आसपास का शहर बदल गया, मारिया का शांतिपूर्ण अस्तित्व इसकी कड़ी सड़कों पर फैली अराजकता के साथ बिल्कुल विपरीत खड़ा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि मारिया की उम्र अपेक्षा से अधिक धीरे धीरे बढ़ी, एक ऐसी घटना जिसने शोधकर्ताओं को चकित कर दिया और उनकी उल्लेखनीय कहानी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उसका जीवन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि उथल पुथल के बीच ताकत और सहनशक्ति की कहानियां हैं जो आशा को प्रेरित कर सकती है। फिर भी ऐसे शहर में ये कहानियां दुर्लभ हो जा रही है, जहां दैनिक अस्तित्व का संघर्ष लचीलेपन की कहानियों पर भारी पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को की द्वैत विलासिता निराशा के साथ मिलकर एक जटिल शहरी पच्चीकारी बनाती है। वह जीवंत संस्कृति जो लाखों लोगों को आकर्षित करती है, अब खुलेआम नशीली दवाओं के उपयोग, बेघर होने और अपराध के दृश्यों के सामने खड़ी है। यह एक ऐसा शहर है जहां अमीर और बेसहारा लोग अक्सर एक दूसरे के करीब रहते हैं, जिससे आर्थिक असमानता के परिणामों के बारे में असहजता महसूस होती है। जैसे ही आप सड़कों से गुजरते हैं, सुंदरता और क्षय का मेल झकझोर कर देने वाला है। प्रतिष्ठित स्थल ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, फिर भी उनका परिवेश उपेक्षा और पीड़ा की एक अलग कहानी बताता है। भयावह वास्तविकता यह है कि सैन फ्रांसिस्को निवेश और पर्यटन दोनों को आकर्षित करना जारी रखता है, लेकिन यह अपने समुदायों को परेशान करने वाले गहरे मुद्दों को संबोधित करने के लिए हर रोज संघर्ष करता है। सैन फ्रांसिस्को, जो अक्सर अपनी लुभावनी संभावनाओं और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए मनाया जाता है, धन और निराशा से सम्मोहक संयोजन के रूप में कार्य करता है। शहर का क्षितिज भव्य मकानों से सुशोभित है, जो समृद्धि के प्रतीक है, जिनमें शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने तकनीक, वित्त और रियल एस्टेट में अपार संपत्ति अर्जित की है। मई 2014 में एक प्रसिद्ध तेल व्यवसायी के बेटे विलियम ने अपना लगभग 800 मीटर वर्ग का विला $15.9 मिलियन में बेचकर सुर्खियां बटोरी। यह बिक्री सैन फ्रांसिस्को में एक वास्तविकता को रेखांकित करती है, जहां अत्यधिक अचल संपत्ति की कीमतें गहन सामाजिक चुनौतियों के साथ सह अस्तित्व में है, जिससे पता चलता है कि एक शहर धन से गहराई से विभाजित है। एक समय प्रगतिशील आदर्शों का प्रतीक रहे सैन फ्रांसिस्को को नागरिक अधिकार आंदोलन से लेकर पर्यावरण वकालत के संघर्ष ने आकार दिया है। LGBTQ अधिकार आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाने वाला कास्त्रो जिला न्याय और समानता के लिए लड़ने के शहर के इतिहास का उदाहरण है। हालांकि आज इन संघर्षों की विरासत शहर की वर्तमान चुनौतियों, विशेष रूप से बेघर संकट और बड़े पैमाने पर नशे की लत से प्रभावित हो रही है, जो कई पड़ोसों को प्रभावित कर रही है। 1937 में पूरा हुआ गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को की सरलता और महत्वाकांक्षा का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बना हुआ है। 763 फीट ऊंचा, यह अपने पूरा होने के समय की दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था, जो सैन फ्रांसिस्को को मैरिन काउंटी से जोड़ता था। हालांकि यह वास्तुकला में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है, यह एक स्पष्ट विभाजन को भी चित्रित करता है। एक तरफ विलासिता और ऐश्वर्य की दुनिया है,
जबकि दूसरी तरफ गरीबी और संघर्ष की वास्तविकताएं स्पष्ट रूप से सामने आती है। जैसे ही आप सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर घूमते हैं, शहरी परिदृश्य एक परेशान करने वाली कहानी बताता है। प्रसिद्ध लोम्बार्ड स्ट्रीट, जो अपने घुमावदार मोड़ों के लिए मशहूर है, एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है, जहां कारें मात्र 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगती है। फिर भी इस सुरम्य सेटिंग से परे एक कठोर वास्तविकता सामने आती है, जो नशे की लत और बेघरता से जूझ रहे व्यक्तियों के उन्हीं सड़कों पर घूमते रहते हैं। उनका जीवन उनके चारों ओर की सुंदरता से जुड़ा हुआ है। यह स्पष्ट विरोधाभास सैन फ्रांसिस्को के सार को समाहित करता है। एक शहर जो परिवर्तन की चपेट में है, फिर भी अपने स्वयं के विरोधाभासों से जूझ रहा है। सैन फ्रांसिस्को का पड़ोस, जो कभी रचनात्मकता और सामुदायिक भावना से जीवंत थे, अब अक्सर क्षय के स्पष्ट संकेतों से घिरे हुए हैं। कई क्षेत्र में खुलेआम नशीली दवाइयों का उपयोग करना एक दर्दनाक मानदंड बन गया है, जहां लोग सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं। नशे की लत से जूझ रहे लोगों को देखने के साथ साथ फेंकी गई सुइयों और अन्य सामान की व्यापक उपस्थिति ने निवासियों और आगंतुकों दोनों के बीच में समान रूप से चिंताएं बढ़ा दी है। लत के इस सामान्यीकरण ने एक समय संपन्न समुदायों को निराशा के क्षेत्र में बदल दिया है, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं कि उस शहर का क्या हुआ जिसे वे कभी प्यार करते थे। इस नाटकीय बदलाव ने न केवल व्यक्तियों को प्रभावित किया है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों पर भी असर डाला है। दुकान मालिकों और रेस्टोरेंट मालिकों को अपराध और उनके दरवाजे के बाहर बिगड़ती स्थितियों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कई व्यवसायों ने असुरक्षित महसूस करने की सूचना दी है। जवाब में कुछ को अपने काम के घंटे बंद करने या सीमित करने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे एक लहरदार प्रभाव पैदा होता है जो इन पड़ोसों को और अधिक अस्थिर बना देता है। संस्कृति, कला और पाक नवाचार के जीवंत मिश्रण ने सैन फ्रांसिस्को को एक आकर्षक गंतव्य बनाने के साथ अब इन चुनौतियों से खतरे में डाल दिया है। जैसे जैसे तकनीकी उद्योग फलता फूलता जा रहा है, यह समृद्धि और हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। सैन फ्रांसिस्को में धन की आमद ने संपत्ति की कीमतों को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे कई लंबे समय से रहने वाले निवासियों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। तकनीकी अभिजात वर्ग और गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच असमानता स्पष्ट होती है। जबकि कुछ लोग करोड़ों डॉलर की संपत्ति खरीद सकते हैं, दूसरों को लत और निराशा से जूझते हुए सड़क पर खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भी शहर की इस उथल पुथल के बीच शहर की सांस्कृतिक विरासत आशा की एक किरण प्रदान करती है। गोल्डन गेट पार्क शहर के मध्य में एक विशाल नकील स्थान है, जो कई लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में कार्य करता है। बगीचों, संग्रहालयों और मनोरंजक क्षेत्रों से भरा हुआ यह विशाल हरा भरा स्थान सुंदरता और समुदाय के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि यह अभयारण्य भी मौजूदा चुनौतियों से अछूता नहीं है, क्योंकि आश्रय चाहने वाले व्यक्ति अक्सर पार्क की ओर रुख करते हैं, जो बेघर संकट के व्यापक समाधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सैन फ्रांसिस्को की पहचान विजय और त्रासदी दोनों से बुनी गई है। शहर को हमेशा उसके संघर्ष से आकार मिला है, चाहे वह 20वीं सदी की शुरुआत में श्रमिक आंदोलन के माध्यम से हो या आवास और इक्विटी के लिए वर्तमान लड़ाई के माध्यम से हो। सैन फ्रांसिस्को एक गहरे विरोधाभास का प्रतीक है, एक ऐसा शहर जहां समृद्धि निराशा के साथ सह अस्तित्व में रहती है और अतीत के संघर्षों की गूंज इसके सड़कों पर गूंजती है। लुभावनी सुंदरता और समृद्ध इतिहास दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। फिर भी बेघरता और नशे की गंभीर समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे जैसे शहर का विकास होता जा रहा है, इसे अपने सबसे कमजोर नागरिकों की तत्काल जरूरतों के साथ अपनी शानदार छवि को समेटने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यवाही का आह्वान स्पष्ट है कि सैन फ्रांसिस्को को अपने स्वयं के आख्यान का सामना करना चाहिए और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो समानता, करुणा और लचीलेपन के मूल्यों को दर्शाता है। तभी यह प्रगति और समावेशिता की सच्चे शहर के रूप में अपनी पहचान पुनः प्राप्त कर सकता है।